हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की हिंदी आरोह में सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मियाँ नसीरुद्दीन। जी हाँ, ये चैप्टर हमारी हिंदी साहित्य की नई पीढ़ी की सुविख्यात लेखिका कृष्णा शोभती जी के द्वारा लिखा गया है। इनके और भी बहुत सारे कथा संग्रह अपनी लेखन शैली से बहुत ही फेमस हुए हैं। तो ऐसा ही यह चैप्टर है मियाँ नसीरुद्दीन, और इस चैप्टर में लेखिका एक पत्रकारिता या पत्रकार के रूप में मियाँ नसीरुद्दीन शाह के पास जाती हैं और उनके हुनर, उनकी कला के बारे में, उनकी साधना के बारे में उनसे पूछती हैं और बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित करती हैं। तो चलिए हम चलते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है मियाँ नसीरुद्दीन। जी हाँ, ये कथा या कहें ये वाक़या दिल्ली का है, जहाँ पर लेखिका पत्रकार के रूप में संयोगवश एक दिन जामा मस्जिद के निकट बसे हुए पुराने गड़ैया मोहल्ले से होकर गुज़र रही थीं। वहीं एक अंधेरी सी साधारण दुकान पर ढेर सारा आटा सनते हुए उन्होंने मियाँ नसीरुद्दीन को देखा। जी हाँ, मियाँ नसीरुद्दीन ये देखने में बड़े ही दिलचस्प थे। जब उन्होंने अंदर झांका तो पाया कि मियाँ नसीरुद्दीन एक चारपाई पर बैठे हुए हैं और बहुत ही मज़े से बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं। मौसमों की मार भी उन पर पड़ रही थी क्योंकि भट्टी बहुत तेज़ थी। आँखों में काइयाँ भोलापन था और परेशानी भी बहुत थी जो कि एक कारीगर में हुआ करती है। आगे जब उनको पता चला कि ये 56 किस्म की रोटियों के उस्ताद मियाँ नसीरुद्दीन हैं। जी हाँ, ये वही मियाँ नसीरुद्दीन हैं जो नानवाई की दुकान के नाम से फेमस हैं और 56 प्रकार की रोटियां बनाने में हस्त सिद्ध हैं। तो जब उनको ये पता चला तो वे अंदर जाकर बैठ गईं और उनसे उनके अनुभव के बारे में पूछने लगीं। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने अपने ख़ानदानी पेशे का अभिमान प्रदर्शित करना स्टार्ट किया। वो बताते हैं कि हमारे ख़ानदान में इतने किस्म की रोटियां बनाने का हुनर पहले से चला आ रहा है। नानवाई का काम कई पुश्तों से होता आ रहा है, क्योंकि ये काम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अभी अभी का सीखा हुआ हुनर या साधारण सा काम हो। ये उसी तरह से सीखा हुआ काम है जो कि जैसे कि बच्चा स्टार्टिंग में पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी कच्ची पक्की और ऊंची जमातों अर्थात कक्षाओं में पहुंचते हुए और दिक्कतें उठाते हुए आगे बढ़ता है, पास होता है, वैसा ही ये काम है। तो इनके भी यहाँ बहुत सारे लोगों ने जो कि इनके पुश्तैनी हैं, ख़ानदानी हैं, उन्होंने भट्टी में अपने आप को झोंकते हुए ये हुनर सीखा हुआ है और इस हुनर को आगे बढ़ाया है। जी हाँ, इस काम में उन्होंने कुछ एक नाम भी गिनाए हैं। उन्होंने जैसे वालिद मियाँ बरकत शाही जो कि गड़ैया वाले नानबाई के नाम से वहाँ फेमस हुआ करते थे, ठीक, और कल्लन भी वहाँ पर एक ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। इस प्रकार से बहुत से ख़ानदानी लोगों को काम से होते हुए आज मियाँ नसीरुद्दीन दिल्ली की उस जगह पर बैठ कर के अपनी दुकान में नानवाई के नाम से फेमस कुछ रोटियां बना रहे थे। उनकी साधना और यहाँ तक पहुँचने के बाद अपना ख़ानदानी बड़प्पन भी बताना उन्होंने उचित समझा और फिर वहाँ पर बताया कि ख़ानदान की बात आते ही मियाँ नसीरुद्दीन अपने चेहरे पर एक चमक सी लाते हुए और बड़े गर्व से बोलते हैं कि उन्हें इस बात का गर्व है कि उनके बुज़ुर्ग बादशाह सलामत के ख़ास नानवाई रहे हैं। जी हाँ, बादशाह सलामत के ख़ास नानवाई। बादशाह सलामत के कहने पर उन बुज़ुर्गों ने ऐसी चीज़ बनाकर दिखलाई जो ना आग में पकती है और ना ही पानी में उसमें पानी लगता है। बादशाह सलामत का नाम या फिर उस ख़ास चीज़ का नाम मियाँ नसीरुद्दीन सभी को बताना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं कि वो कौन सी चीज़ है, या तो ये कहें कि शायद उन्हें भी पता नहीं है इसलिए शायद वो नहीं बताते हैं, लेकिन अपनी बड़वाई और प्रशंसा करते हुए वे एक लाइन कहावत के रूप में ज़रूर कहते हैं कि ख़ानदानी नानवाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेकिन आगे जब इन चीज़ों पर बात की गई और लेखिका ने आगे बहुत सारे प्रश्न किए तो आगे चल कर के वर्तमान परिस्थिति और अपनी हालत को देखते हुए मियाँ नसीरुद्दीन ने आज के शौक़ और कद्र की कमी को लेकर कुछ दर्द भी प्रकट किया।
लेखिका ने भट्टी पर पकने वाली रोटियों की किस्म जानने की जैसे ही इच्छा प्रकट की, इस पर एक अजीब सी खीज प्रदर्शित करते हुए एक तुनक मिजाज में उन्होंने चंद रोटियों के नाम फटाफट गिना डाले। जी हाँ, चंद रोटियों के नाम फटाफट गिना डाले और उसमें एक तुनकी रोटी जो कि पापड़ से भी बहुत पतली होती है उसको बताया है। लेकिन उनका दर्द ऐसा था कि वह अपने उस दुख में डूबते हुए पहले के समान खाने पीने का ना आप किसी को शौक़ रहा है और ना ही उन चीज़ों की कदर रही है। इस प्रकार से उन्होंने अपने दर्द को प्रदर्शित करते हुए आज के ज़माने में भारी भारी मोटी तंदूरी रोटियों का बोलबाला है, कौन हमारी इन रोटियों को, इस हुनर को पूछता है, इस प्रकार से प्रदर्शित किया। ठीक, तो ये सारा का सारा चैप्टर हमारे मियाँ नसीरुद्दीन और उनके 56 प्रकार की बनाई हुई नानवाई की रोटियाँ जिसके नाम से वो फेमस हैं, इसके बारे में था। और इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको आगे देखने मिलेंगे। ठीक, जैसे मियाँ नसीरुद्दीन को नानवाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है, क्योंकि ये साधारण सी बात है कि वो तो नानवाई नहीं है लेकिन वे ख़ानदानी नानवाई है। मतलब उनके ख़ानदान में 56 प्रकार की रोटियां बनाने का जो हुनर है, रुमाली रोटी, महीन रोटी, ठीक इस प्रकार से तुनकी रोटियां, ये बनाने की कला पहले से चली आ रही है, इसलिए वो स्वयं को उस कला का उस्ताद कहते हैं और अपने आप को नानबाई इस नाम से फेमस भी करते हैं, नवाजते हैं और आत्मविश्वास के साथ इसका भरपूर मज़ा भी उठाते हैं। ठीक, इस प्रकार से उन्हें नानबाइयों का मसीहा ठीक ही कहा गया है। नेक्स्ट है कि लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। अरे भाई, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन की कारीगरी को जानने के लिए उनके पास गई थी, क्योंकि वह एक लेखिका है, पत्रकारिता है और वह अपने उसमें उनके इस वाक़या को, इस कार्य को प्रकाशित करने के उद्देश्य से गई थी और रोटियां खरीदने की बजाय उनसे कुछ प्रश्न किए। ठीक, जो कि एक पत्रकारिता की हैसियत से ठीक भी है। नेक्स्ट है कि बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियाँ नसीरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों ख़त्म होने लगी। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही मियाँ नसीरुद्दीन की रुचि लेखक की बातों में इसलिए कम होने लगी क्योंकि मियाँ ने ये सब बातें परंपरा से सुनी सुनाई थी। उसे ठीक से सब बातों और तथ्यों का ज्ञान नहीं था, ना तो उसने इन बातों के नाम और तथ्यों के महत्व को जाना था और ना ही वह इनको जानने की ज़रूरत समझती थी। इसलिए उसने इसमें दिलचस्पी सुन कर के बहुत ही मुश्किल में पड़ने जैसे काम की बात की। नेक्स्ट है कि मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देखकर मजमून ने छेड़ने की फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। देखिए, मियाँ नसीरुद्दीन पत्रकारों को निठल्ला समझते थे तथा स्वयं को कामकाजी आदमी समझते थे। वे लेखिका के प्रश्नों को सुन सुनकर पूरी तरह ऊब चुके थे। इसलिए उन्होंने बातचीत को बीच में काटते हुए अपने कारीगर को कहा अभी कि बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटें। उनकी बातों में रुखाई स्पष्ट नज़र आ रही थी। वे बीच बीच में लेखिका के मन में आया कि वह उनसे उनके बेटे बेटियों की बात भी पूछ ले, परंतु नसीरुद्दीन तो काम में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त देखकर वह उखड़ चुके थे। उनके चेहरे पर भी इतना तनाव आ चुका था। इसलिए लेखिका ने उनसे कारीगरों के बारे में पूछा तो उन्होंने तेज़ आवाज़ में चुभता हुआ और इस प्रकार का जो जवाब होता है कि खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजूरी देता हूँ, 2 रुपये मन आटे की मजूरी, 4 रुपये मन मैदे की मजूरी। इस प्रकार से एक जवाब दिया है जो कि लेखिका और नसीरुद्दीन के चेहरे पर उभरे हुए तनाव को, भीषणता को प्रदर्शित करता है। ये हमें यहाँ देखना चाहिए और इसलिए उन्होंने उनके बेटी बेटियों के सवाल छेड़ा तो मियाँ जी साफ साफ जाने के लिए कह देंगे, इसलिए लेखिका ने नहीं पूछा। पाठ में मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने किस तरीके से प्रस्तुत किया है, तो पाठ में लेखिका ने मियाँ नसीरुद्दीन का शब्द चित्र इस तरह से खींचा है कि जैसे ही वह उन्होंने अंदर झांका तो पाया कि मियाँ नसीरुद्दीन चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ भोलापन और परेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर जो होते हैं वो सब कुछ उनमें स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसमें कोई भी हैरत अंगेज़ काम नहीं था। इस प्रकार से ये पाठ्य पुस्तक के प्रश्न स्पष्टता आप लिख सकते हैं, लिखने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यदि कहा जाए कि मियाँ नसीरुद्दीन की कौन कौन सी बातें आपको यहाँ अच्छी लगी हैं, उन बातों को स्पष्ट कीजिए। तो भाई, मियाँ नसीरुद्दीन के लिए देखें तो वह आत्मविश्वास से भरपूर थे। वे जो भी बात करते थे पूरे विश्वास से जोर देकर करते थे, साफ साफ कहते थे, चाहे वह पत्रकार महिला हो चाहे पुरुष हो, ये सामने बिल्कुल नहीं देखते थे और ना ही उनसे घबराते थे।
वे अपने काम में बहुत गहरी रुचि लेते थे। उनका ध्यान काम में पूरी तरह लगा होता था, इसलिए वे किसी शागिर्द का शोषण नहीं करते, वे उन्हें पूरा सम्मान और पूरी वेतन देते थे। ठीक इस प्रकार से ये और भी आगे बहुत सारे प्रश्न हैं, उन पर चर्चाएं हैं। आप इनको लिखने का प्रयास करना, उन्हें भरपूरता करना। ठीक इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा मियाँ नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने में फेमस नान बाई के नाम से जो चैप्टर है, लेखिका कृष्णा शोभिती के द्वारा यहाँ संपन्न है, लिखा गया है। ठीक यहाँ संपूर्ण होता है। इसी के साथ धन्यवाद।